तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हमेशा लोगों के बीच बड़ा एक कौतूहल का विषय रहता है, वो है इनकम टैक्स। तो पहले हम लोग इनकम के बारे में जान लें और उसके बाद फिर टैक्सेस के बारे में जानेंगे। तो इनकम आप किसे कहते हैं? देखिए ऐसा है, आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमें हमारे पेरेंट्स एक पॉकेट मनी देते थे, और आज भी लोग बच्चे अपने बच्चों को देते हैं लोग। तो वो इनकम है क्या? नहीं। हमेशा इनकम क्या होता है? अर्न की जाती है। तो हम कहीं से अर्न करें, वो इनकम कहलाएगी। तो अर्न हम कैसे कर सकते हैं? इनकम के कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो देखिए, एक सबसे प्रमुख सोर्स होता है, वो होता है सर्विस। जब हम अपनी पढ़ाई समाप्त कर लेते हैं या पढ़ने के दौरान भी किसी के लिए काम करते हैं, तो जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर, वो हमें उस काम के बदले में, उस कार्य के बदले में, हमारे द्वारा किए गए पारिश्रमिक, हमारे जो परिश्रम हमने किया, जो उसके लिए हमने वर्क किया, उसके बदले में हमें एक पारिश्रमिक देता है। उसे हम कहते हैं सैलरी इनकम। ठीक है। अब सैलरी गवर्नमेंट से भी मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर के किसी इंस्टीट्यूशन से मिल सकती है, या हमें किसी हम कोचिंग इत्यादि में पढ़ाते हैं, या किसी और जगह पे दुकान में काम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वहां सबसे जो हमें मिलता है वो सैलरी होती है, वो सैलरी इनकम है। सेकंड, हमारा बिजनेस है, हमने एक अमाउंट लगाया, हमने पैसा लगाया, पूंजी लगाई और एक बिजनेस खड़ा किया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उस बिजनेस से जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, वो बिजनेस से जो अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग में खर्चे हटा के जो हमें मिल रहा है, वो हमारी बिजनेस से प्राप्त इनकम है, वो बिजनेस इनकम है। इसके बाद फिर कुछ इनकम ऐसी होती हैं कि जब हम जॉब करते रहते हैं, जॉब करने के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो डिपार्टमेंट के द्वारा या हमारे स्वयं के प्रयासों के द्वारा अर्जित की गई धनराशि से एक हमें पेंशन मिलती है, ठीक है, जीवन यापन के लिए आफ्टर 60, वो पेंशन इनकम है। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लें, जैसे हमारे पास एक छोटा सा अमाउंट था या कोई भी अमाउंट राशि थी, उसे हमने पोस्ट ऑफिस या बैंक में डाल दिया, और उससे हमें, उस राशि से हमें हर 3 महीने, 6 महीने पे या साल भर में एक इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारी इनकम है, वो हमारी होगी ब्याज इनकम, इंटरेस्ट से इनकम। इसके बाद आपके पास कोई प्रतिष्ठान है, कोई शॉप है, कोई घर है जिसे आपने रेंट पे चढ़ाया है, तो वो रेंटल इनकम है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो हमें कभी कभी अप्रत्याशित रूप से होती हैं, वो रेगुलर नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप आजकल ऑनलाइन गेम वगैरह चलते हैं जिसमें कुछ इनकम हो जाती है। आप अगर यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों को इनकम होती है। आप अगर कुछ इस तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, जिससे हमें एक क्या कहते हैं, एक तरह का गेम है, मान लीजिए हमने गेम में पार्टिसिपेट किया और गेम से हमें इनकम हुई, जैसे फॉर एग्जांपल केबीसी, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हम मान लीजिए घोड़ा दौड़ा रहे हैं, उससे हमें इनकम हुई। हम लॉटरी खेल रहे हैं किसी स्टेट की ऑनलाइन, उससे हमें इनकम हुई। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए, ये तो इनकम के सोर्सेज हो गए। इनकम कितनी तरीके की हो सकती है, ये हो गई। एक और छोटा सा और भी इनकम हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने उसे बेचा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उससे हमें क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमने उसे बेचा, तो उससे हमें क्या हुआ, कुछ लाभ अर्जित हुआ। अगर कम समय में अर्जित हुआ है तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि गेन हो रहा है, हमें कैपिटल का गेन हो रहा है। और अगर लंबे समय पे हमें लाभ अर्जित हुआ है तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये भी इनकम है। तो ये आपकी जो है उस प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम होगी। तो मैंने बता दिया आपको इनकम क्या है और इनकम कितने तरह की होती है। अब कितने इनकम तक आपको छूट मिलेगी? बहुत से लोगों के बीच ये मिथ है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही भरना है, भले ही आपकी इनकम शून्य हो या बहुत कम हो। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि 3 लाख रुपए तक
आपको छूट है 3 लाख रुपए तक या 3 लाख से कम आपकी इनकम है, तो आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न ना भरें। लेकिन फ़ायदा क्या है कि देखिए, जो जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या जो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक इनकम प्रूफ की तरह काम करता है, जो भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज है। तो आपको किसी बैंकिंग या कहीं से लोन लेना है तो हमेशा आपसे 3 साल का रिटर्न मांगा जाता है, भले ही वो रिटर्न आपने जीरो का भरा हो, आपने कोई टैक्स पे ना किया हो, क्योंकि वो रिटर्न आपके द्वारा घोषणा की गई है वो रिटर्न भरते समय कि मेरी ये इनकम है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि आपकी इनकम चाहे कम हो और या ज़्यादा, तो खैर है तो आपको भरना ही है, कम हो तब आपको तब भी एक रिटर्न भर लेना चाहिए। साल में एक बार आपको ये काम करना पड़ता है, लेकिन आपके पास आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी चीज़ आपके पास रहती है और आपका पूरा पैसा नंबर 1 का रहता है। अब इसके बाद टाइम की बात कर लें। टाइम देखिए ऐसा है कि 1 अप्रैल हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा वित्तीय वर्ष भारत का है 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो हमारे इनकम टैक्स भरने का समय भी 1 अप्रैल से है और 31 जुलाई तक, यानी कि अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई, 4 महीने आपको मिलते हैं। इन 4 महीने में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर ली जाती है हर डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में खास तौर पे और प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी। वहाँ के अकाउंटेंट्स आपसे आपके जो भी बचत इत्यादि हैं उन सब के प्रपत्र, फॉर्म्स वगैरह मांग लेते हैं और अपनी तरफ से पूरी खानापूर्ति करके वो डिटेल, वो डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो तो आपको एक समरी अवेलेबल करा सके। वो समरी क्या है, इनकम टैक्स के फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं और उन फॉर्म्स को कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों, ये हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है और बहुत से लोगों के लिए बोरिंग होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत रोचक तरीके से इनकम टैक्स के बारे में बताऊं और आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं। ये मेरी कोशिश रहेगी और ये मेरा वादा भी है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। अगले एपिसोड में कुछ नए बातों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।